ये रामदेवरा जिसको कहते हैं वो बताइए। खुंडियास अजमेर, खुंडियास अजमेर। खुंडियास कहाँ पड़ता है? अजमेर। इसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा भी कहते हैं। और बताइए विराटिया, ये विराटिया है, विराटिया कहाँ पड़ता है? पाली, जिसका प्राचीन नाम है सोजत। विराटिया, पाली और सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़। सुरताखेड़ा ये यहाँ पर चित्तौड़ है और यहाँ पर ये जगह पड़ती है सुरताखेड़ा। सुरताखेड़ा चित्तौड़। एक और मंदिर इसमें से आप मान सकते हैं, कहाँ? मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी यहाँ पर, ये जोधपुर, मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी ये है जोधपुर में। प्रमुख मंदिर हो गए। अब इनके मंदिर में नीले एवं सफेद रंग के जो हैं कपड़े के बने हुए घोड़े, उनको चढ़ाया जाता है, जिनको घोड़ले कहते हैं। इन मंदिरों में घोड़ले चढ़ाए जाते हैं। घोड़ले, नीला घोड़ा इनका वाहन था और नीले और सफेद रंग के कपड़े के बने हुए घोड़े इनको चढ़ाए जाते हैं, जिनको घोड़ले कहते हैं। प्रथम घोड़ला जो इनको सबसे पहले लाई थी वो इनकी बहन थी। कौन लाई थी? वो सुगना बाई। देखिए डाली बाई ने तो एक दिन पहले समाधि ले ली थी और इनकी बहन जो थी सुगना बाई, वो इन पर प्रथम घोड़ला लाई, सुगना बाई। इनका जो प्रमुख मेला है, रुणेचा का जो मेला है आपके पास जैसलमेर में जो लगता है, उसके बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। इसको रामदेवरा मंदिर है, रामदेवरा मंदिर रुणेचा में। ये मेला कब बढ़ता है? ये प्रारंभ होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, और कब तक चलता है ये? भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया जो है ना, इसको बाबारी बीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबारी बीज। बाबारी बीज या दूज। दूज तो आपको ध्यान रहेगा, बाबारी बीज जो है आप लोग ध्यान रखें। रात्रि जागरण जो होता है उसको कहते हैं जम्मा। क्या कहते हैं? जम्मा। नृत्य आपको ध्यान है, कामड़िया पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। मेघवाल जाति का जो महिलाएं थी वो 13 ताली नृत्य इसमें करती हैं। जैन, हिंदू, मुस्लिम धर्म के सांप्रदायिक सद्भावना का संगम ये मेला आपका रुणेचा जैसलमेर का जो मेला है वो है। लोक देवता रामदेव जी जो हैं उनकी स्मृति में कब बढ़ता है ये बताइए? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, मतलब बाबारी बीज से प्रारंभ होता है और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक ये मेला आपका चलता है। तो ये जो मेला है ये सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टिकोण से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला इसको मानते हैं। इस मेले के दौरान जो रात्रि जागरण किया जाता है उसको जम्मा कहते हैं और जो नृत्य होता है वो 13 ताली नृत्य कहते हैं। अब रामदेव जी से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना है जिसको पंचपीपली कहते हैं। पंचपीपली क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए रामदेव जी जो है, एक ये पीपल का पेड़ है, मक्का और मदीना से
मक्का और मदीना से 5 पीर आए, मतलब 5 गुरु लोग आए, और ये गुरु लोग रामदेव जी की परीक्षा लेने आए थे। ये लोग बैठ गए भोजन करने के लिए, और रामदेव जी ने कुछ चमत्कारी रूप से इनको भोजन खिलाया। तो उससे प्रसन्न होकर के इन्होंने कहा कि मैं तो पीर, हाँ आप तो पीरों के पीर हो। अर्थात इनको उपाधि दी गई किसपे? पीरों के पीर, पीरों के पीर यानी गुरुओं के गुरु। इसमें आप विशेष रूप से देखेंगे कि भोजन का जो चमत्कार वाली जो घटना है, भोजन चमत्कार, और इसी से संबंधित है आपके टर्म पंचपीपली जो हमने डिस्कस किया अभी, पंचपीपली। एक लोकनाट्य जो है वो रामदेव जी के भजनों पर आधारित है, उसको कहते हैं रम्मत लोकनाट्य। रम्मत लोकनाट्य। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर हमने पढ़ लिए, पंचपीर वाली पंचपीपली घटना जो है वो हमने कवर अप कर ली। अब हम इससे आगे देखते हैं कि रामदेव जी से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास RAS मेंस और इसमें आ सकते हैं। देखिए ये जो राजस्थान के लोक देवताओं का टॉपिक है, ये ऐसा नहीं है कि RAS में ही आता है। ये आप देखेंगे कि फर्स्ट ग्रेड लेक्चर, कॉलेज लेक्चरर में भी आपके पास कुछ क्वेश्चन राजस्थान के जीके में इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास मिल जाते हैं। इसके अलावा RPSC और राजस्थान लेवल के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में लोक देवताओं से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए रामदेव जी के बारे में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है, रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों का वर्णन कीजिए। अब प्रमुख मंदिरों में जो 4-5 मंदिर मैंने आपको बताए हैं, रूणीचा मेला, कुंडियास, अजमेर, छोटा रामदेवरा, राजस्थान का मिनी रामदेवरा भी हमने बात की, पाली वाला मंदिर और जोधपुर। इन सब मंदिरों का आप उसमें वर्णन कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। उसके बारे में आपको जो भी है 50 नंबर में 50 शब्दों में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 50 नंबर का तो नहीं होगा, और इसमें जो है 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। साथ के साथ ही तो रामदेव जी के जो हमने क्वेश्चन देख लिया कि मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और आपके पास बनता है, रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़ के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, लोक देवता बाबा रामदेव जी की फड़ का वाचन। कामड़िया जाति के बोपा, जो इसके फड़ को बजाते हैं उनको बोपा कहते हैं। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं। कौन से? कामड़िया जाति के बोपा किसके साथ बजाते हैं? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं। तथा इनके साथ जो भोपे फड़ बजाते हैं, इनके साथ रामदेव जी के जो भक्त हैं वो ब्यावले गाते हैं, ब्यावले गाते हैं। इस फड़ का सर्वाधिक वाचन रूणीचा मेले में किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं मेहाजी मांगलिया। ये मांगलिया जाति के थे, मेहाजी की अष्टमी। ये मांगलिया जाति के थे
और मांगलिय जाति के होने के कारण मांगलिय जाति के लोग इनको क्या मानते हैं? आराध्य देव। आराध्य देव मानते हैं। इसके साथ साथ ही आराध्य देव या इष्ट देव, जो भी आप उचित समझें, इष्ट देव। इसके साथ साथ ही इनका जन्म जो है बापिणी जगह जोधपुर में पड़ती है, आपको पता है। इनका जन्म बापिणी जोधपुर में। मेहाजी मांगलिया का जन्म बापिणी जोधपुर में हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? मांगलिया अष्टमी को। मेहाजी की अष्टमी भी कहते हैं इसको, मेहाजी की अष्टमी। और ये अष्टमी कौन से महीने में थी? ये अष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी थी। कौन सी अष्टमी थी? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। कृष्ण अष्टमी। इनके जो पुजारी होते हैं उनमें वंश वृद्धि नहीं होती है। पुजारी में वंश वृद्धि नहीं होती, और वंश वृद्धि नहीं होने के कारण ये लोग जो है वो गोद लेते हैं। क्या लेते हैं? गोद लेते हैं। और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो इनके जन्म स्थान बापिणी जोधपुर में ही है। यहीं पर बापिणी में ही इनका प्रमुख मंदिर है। इसके साथ ही इनका वाहन जो है वो एक घोड़ा है। जैसे रामदेव जी के नीले घोड़े वाले बाबा थे, वैसे ही इनका वाहन भी एक घोड़ा है, और उस घोड़े का नाम है किरण काबरा। किरण काबरा घोड़ा। ये राव जोधा के समकालीन थे। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ऐसे कौन से लोक देवता थे जिनके द्वारा राव जोधा को आशीर्वाद दिया गया था। राव जोधा जिन्होंने जोधपुर बसाया। इसके साथ ही आप देखेंगे कि राव जोधा को इनका जो समकालीन है, तो इनके आशीर्वाद से एक और लोक देवता है जिनका भी आशीर्वाद इनको प्राप्त था। राव जोधा ने इनके आशीर्वाद से जब युद्ध में विजय प्राप्त की, उसके बाद में मंडोर दुर्ग बसाया। कौन सा? मंडोर दुर्ग का निर्माण करवाया। मंडोर दुर्ग का निर्माण कराया। जोधपुर के पास जो जगह है जहां पर ये दुर्ग का निर्माण इन्होंने करवाया। अब हम चलते हैं पंच पीरों में गोगा जी के, और गोगा जी, वीर गोगा जी के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे, और इसके बाद में हम उनके बारे में जो संभावित प्रश्न हैं उनको भी हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग इनिशिएट करेंगे कि आरएएस मेंस की जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम प्रतिदिन के हिसाब से लिखना शुरू करें। तो गोगा पीर गए या गोगा जी गए, मैं दोनों ही लिख देता हूं, आपकी जैसी श्रद्धा है ऐसा ठीक समझे। देखिए, गोगा जी जो थे इनका जन्म कहाँ हुआ? हाँ, ये सबको पता है। जन्म हुआ इनका ददरेवा। ददरेवा कहाँ पड़ता है? चूरू में। कब हुआ था? 943 ईस्वी में। इसके साथ ही इनकी माता जो थी उनका नाम था बाचल देवी, और इनके जो पिता थे उनका नाम था जेवर सिंह चौहान। इनके गुरु गोरखनाथ थे। तो लिख लेते हैं, माता बाचल देवी,
और पिता जेवर सिंह। जेवर सिंह चौहान। गुरु जो थे वो थे गोरखनाथ। बालकनाथ नहीं, बालकनाथ तो आपके जो बहरोड है अलवर तहसील, अलवर जिले की जो बड़ा नगर आप मान सकते हैं बहरोड, वहाँ के आपके सांसद हैं बालकनाथ, ये गोरखनाथ जी, ठीक है। पत्नी इनकी जो थी वो कमल दे थी, ये इनकी माता, ये पिता, और गोगा जी की शादी हुई किसके साथ? कमल दे के साथ। ये कोलूमंड कहाँ है? जोधपुर। कोलूमंड जोधपुर की राजकुमारी, जोधपुर की राजकुमारी थी। इनको सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। महमूद गजनी ने इनके साथ 9 बार युद्ध किया। वैसे तो इन्होंने मुस्लिम शास्त्रों के साथ 11 बार युद्ध किया है। तो महमूद गजनी से 9 बार युद्ध किया इन्होंने, और 9 बार युद्ध के कारण इनको उन्होंने महमूद गजनी द्वारा जहर पीर की संज्ञा दी गई। जहर पीर का मतलब साक्षात देवता। इसके साथ ही इनकी कुछ और बातें हैं, वो हम देखते हैं अभी। देखिए, गोगा जी के संदर्भ में 2 जगह बहुत प्रसिद्ध हैं, और वो जगह हैं गोगा मेड़ी, और एक आपके पास है, हाँ, गोगा मेड़ी और हाँ झुरमेड़ी, सिरमेड़ी, ये सबको याद है। चलिए देखते हैं। अब इसमें आप देखिए, एक तो है शीश मेड़ी, शीश मेड़ी, और दूसरा है आपके पास धूर मेड़ी। शीश मेड़ी जहां पर सिर गिरा, और धूर मेड़ी जहां पर धड़ गिरा। तो ये शीश जहां पर गिरा था वो था ददरेवा, चूरू में, और जहां पर सिर गिरा वो है गोगा मेड़ी, और गोगा मेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़। गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। तो ये जो ददरेवा है, यहाँ गोगा जी का मेला लगता है, और यहाँ पर गोगा मेड़ी का मेला लगता है। अब क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, वस्तुनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन, गोगा मेड़ी का मेला कहाँ पर लगता है? तो गोगा मेड़ी में 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, चूरू, हनुमानगढ़, और आपके 2 और ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपके कोलूमंड में, या फिर आपसे पूछा जा सकता है जोधपुर में। ठीक है, 4 ऑप्शन हो गए, आपको सही सिलेक्ट करना है। हमारा कंफ्यूजन होता है गोगा जी का मेला और गोगा मेड़ी का मेला। अब आप इसको थोड़ा सा देख लें। अब देखिए, इसमें जो है आप इसके मंदिर शैली के बारे में थोड़ा सा है, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा एक बार मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए।
देखिए ये मंदिर है, इस मंदिर में जो इसका मुख्य दरवाजा है, इस पर मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह की आकृति है। सॉरी, बिस्मिल्लाह नहीं लिखा हुआ है भैया, ये आकृति है इसकी, है ना। और इसके साथ साथ ही आप देखें इसमें ये जो इसका मंदिर का जो निर्माण हुआ है, गोगा जी के जो मंदिर का निर्माण हुआ है, इस मंदिर का फिर जीर्णोद्धार करवाया गया था। ये जो मंदिर बनवाया था वो किसने बनवाया था? हिंदू शैली के मंदिर का निर्माण, ये हिंदू शैली में जो मंदिर का निर्माण करवाया, हिंदू शैली मंदिर निर्माण गंगा सिंह ने, राजा गंगा सिंह जी ने करवाया, गंगा सिंह जी। अब इसके चारों ओर मुगल स्थापत्य कला में, जो आप कह सकते हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर है, मुगल तो वो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन आप इसको इस्लामिक आर्किटेक्चर में जो है पूर्ण तरीके से मकबरे नुमा आकृति जो निर्माण करवाया, मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इनको सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, सर्पदंश का इलाज किया जाता है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें 11 महीने मुस्लिम पुजारी रहता है। इनके पुजारी, लड़ाई होती रहती है उनमें आपस में, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही ये चाहते हैं कि हम गोगा जी की पूजा हम करेंगे। तो इनके जो पुजारी हैं 11 महीने मुस्लिम रहते हैं और 1 महीने कौन रहते हैं? हिंदू रहते हैं। देखिए, अगर सामाजिक सौहार्द की बात हो रही है और उनमें आपसे चाहत है लोक देवताओं को लेकर के, आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं दोनों के लिए। हमारे यहाँ तो कोई मंदिर होता है तो हम क्या सोचते हैं जनरली कि भाई कोई बात नहीं, तू बन जाए, ठीक है आप रह लो पुजारी, हमारे क्या फर्क पड़ रहा है। तो वो बात है कि 11 महीने मुस्लिम रहते हैं इनके पुजारी और 1 महीने हिंदू रहते हैं। गोगा जी की जो घोड़ी थी वो नीली घोड़ी, और जिसे गोगा बप्पा भी कहा जाता है। नीली घोड़ी या नीली घोड़ी, सॉरी गोगा बप्पा। किसान हल जोतते समय हल पर गोगा राखी बांधते हैं। किसान क्या बांधते हैं? गोगा राखी बांधते हैं हल जोतते समय। और ये गोगा जी किसका इलाज करते हैं? सर्पदंश। इनके जो पुजारी होते हैं वो सर्पदंश का इलाज करते हैं। सर्पदंश, किसी व्यक्ति को यदि सांप ने काट लिया हो तो ऐसा मानते हैं कि वो सर्पदंश का इलाज करने में सक्षम है। और इनको जो सर्पदंश का जो इलाज करने के लिए आप मानते हैं कि वरदान है, वो किस वजह से है? क्योंकि नाग देवता ने इनको ये आशीर्वाद दिया था। मेरे हिसाब से अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन से संभावित क्वेश्चन हैं।
पहला जो आपके पास क्वेश्चन इसमें से आ सकता है वो पूछा जा सकता है आपसे गोगा मेढ़ी और दूर मेढ़ी के बारे में। तो दूर मेढ़ी के बारे में आप बता दें कि राजस्थान के सांपों के लोक देवता सांपों के ही नहीं है, ये है तो जनमानस के, लेकिन ये सर्पदंश का इलाज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने गायों की रक्षा करते हुए जहाँ पर इनका गोगा जी का धड़ गिरा था उस जगह को आप गोगा मेढ़ी कहते हैं। और गोगा मेढ़ी का मकबरा नुमा जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? बताइए। फिरोज शाह तुगलक ने। इसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाह की आकृति चित्रित है। इसके पुजारी जो रहते हैं 11 महीने मुस्लिम और 1 महीने हिंदू रहते हैं, जो सर्पदंश पीड़ित लोगों का इलाज भी करते हैं। अगला अब हम देखते हैं पंचपीर हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट जो बचे हुए राजस्थान के लोक देवता हैं मुख्य रूप से, उनको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अगला वीडियो लेक्चर आपको शीघ्र ही उपलब्ध करवाया जाएगा। धन्यवाद।